नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को खत्म करने वाले हैं बेटा। और जे हम इस क्लास में जो सम हम करवाएंगे ना बेटा, वो आपके एग्जामों में पूछे गए सम है, यानी कि PYQ सम करने वाले हैं इस क्लास में हम। तो इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को खत्म करने वाले हैं और ये क्लास हम बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव के सम करेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन के सम करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं डेरिवेटिव की सम की ओर। जो आपका फर्स्ट सम आ रहा है ना बेटा, ये कंटिन्यूटी से लिया गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है जी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है बेटा और फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूज दे दिया है इसने, और हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूज होना बेटा, तो आपने क्या करना है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे बेटा आपका कंटिन्यूज फंक्शन हो वो फंक्शन बेटा, वो पॉइंट उठा लेना है। तो तीनों आपके बराबर आनी चाहिए बेटा, जे कंटिन्यूज फंक्शन होगा तब। जब आपका तीनों बराबर नहीं आते तो आपका कंटिन्यूज फंक्शन नहीं होगा बेटा, तो हम के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें हमने बेटा कंटिन्यूज फंक्शन दे दिया है, इसलिए ये तीनों बराबर आएंगे ही बेटा। तो गिवन दे दिया है कंटिन्यूज फंक्शन, तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, और जो फंक्शन जिस पॉइंट पे दिया हुआ है ना वो निकालेंगे बेटा, और तीनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, जो फंक्शन दिया हुआ ना बेटा, वो हमारे पास सबसे पहले तो 3x + 5 आपका तब दिया हुआ है बेटा जब आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और इसके नीचे जो kx² है ना बेटा, ये आपका तब है जब आपका x लेस देन दिया हुआ है 2 से। तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी तब आएगी बेटा जब आपका पॉइंट लेस देन हो x, तो और राइट हैंड लिमिट तब आएगी बेटा जब आपका जो पॉइंट ग्रेटर देन होगा ना उसको उठाना है आपने। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है, तो आपका जो पॉइंट लेस देन दिया हुआ है ना x से, वो हम उठाएंगे बेटा। तो x लेस देन दिया हुआ है 2 से, तो हमने क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव साइन लेते हैं हम बेटा। ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने चैप्टर करवा दिया है बेटा, प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे आप कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने क्या करना है बेटा, लेस देन जो पॉइंट होगा ना उसको उठाना है, और लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव आ जाएगा साइन, और फंक्शन इस पे कितना दिया हुआ है, kx² दिया हुआ है बेटा, तो kx² आ जाएगा। इसके आगे ना हमने बेटा पॉइंट h को एडजस्ट करवाना होता है बेटा, h अप्रोच टू 0 लेना होता है, और जो आपका x होगा ना, x पे पॉइंट बेटा जो आपका 2 नेगेटिव दिया हो, जो आपका पॉइंट नेगेटिव दिया हुआ है ना, चाहे आपका पॉजिटिव दिया हो बेटा, वो x में फिल कर देना है आपने। तो 2 नेगेटिव दिया हुआ है तो x की जगह बेटा 2 - h आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये पॉइंट आपने बेटा याद रख लेना है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसके आगे ना आपने क्या करना है, x की जगह पे h अप्रोच टू 0 लेंगे, और x की जगह पे जब आपका 2 नेगेटिव हो तो 2 - h आ जाएगा, यदि आपका पॉजिटिव हो तो 2 + h आ जाएगा बेटा, और जहाँ पे 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है बेटा, वो जहाँ पे आप ले सकते हो। इसके आगे h अप्रोच टू 0 कर रहा है बेटा, तो h की जगह हम 0 फिल करेंगे, तो k 2 - 0 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है बेटा। इसके आगे हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट आपने बेटा जब x ग्रेटर देन दिया हो ना पॉइंट, वहां पे वो फंक्शन उठा लेना है आपने। तो x ग्रेटर देन 2 से दिया हुआ है तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और फंक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3x + 5 दिया हुआ है। इसके आगे फिर से हम h अप्रोच टू 0 लेंगे बेटा, और x की जगह अब 2 पॉजिटिव दिया हुआ है तो x की जगह हम 2 + h लेंगे बेटा। इस मेथड से ना आपके सभी के सभी सम होने वाले हैं बेटा इस स्टेप से। तो इसके आगे h अप्रोच टू 0 कर रहा है तो h की जगह हम 0 लेंगे बेटा, तो 2 + 0 + 5 आ जाएगा, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 5
11 आ चुका है बेटा। ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। इसके आगे जो फंक्शन कंटिन्यू दिया हुआ ना, जिस पॉइंट पे दिया हुआ है वो हम निकालेंगे। तो एफ एक्स कितना दिया हुआ है, 2 पे बेटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 पे कंटिन्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ एक्स 2 पे हमारे पास कितना है, 3x प्लस 5 दिया हुआ है, और हम x की जगह 2 लेंगे बेटा, क्योंकि 2 पे कंटिन्यू फंक्शन दिया हुआ है। तो x की जगह हम 2 फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है ना उसकी वैल्यू 11 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है बेटा, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है वो बेटा तीनों को बराबर रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ चुकी है हमारे पास 4k फिल करेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमारे पास 11 आ चुकी है बेटा। इसके आगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 11 आ चुकी है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ से 4k इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जो डिवाइड का हो जाएगा। तो 11/4 आ चुकी है। जो हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है ना बेटा 11/4 आ चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा जी। कोई भी आपको स्टेटमेंट दे सकता है बेटा, आपने क्या करना है, यदि आपने किसी की भी वैल्यू निकालनी है बेटा, a की वैल्यू निकालनी हो, b की निकालनी हो, k की वैल्यू निकालनी हो, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है, इसके आगे राइट हैंड लिमिट को निकालना है, और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है ना वो निकाल लेना बेटा, और तीनों को बराबर रखेंगे, वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया एग्जाम में सम है बेटा जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये डेरिवेटिव से सम लिया गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है। तो इसमें हमने प्रूव करना है बेटा, जो आपके एग्जाम में इस बार जो आएंगे ना सम, ज्यादातर डेरिवेटिव के प्रूव वाले सम आते हैं बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें हमारे पास जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो y हमारे पास गिवन है बेटा, तो y हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको हमने बेटा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, जे इक्वल टू आना चाहिए बेटा 4y स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, जे प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले इस सम को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है बेटा। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट मेथड है ना, आपने क्या करना है, जो सिंपल डेरिवेटिव कर देना है आपने जो पावर है इसको हम नीचे लेकर आएंगे, जहां से हम 1 माइनस करेंगे, और जो आपका जे बीच का है बेटा ब्रैकेट के बीच में, इसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास dy और dx आ जाएगा। और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास दोनों साइड बराबर आ जाएंगी बेटा, प्रूफ हो जाएगा। वट इस मेथड से ना जैसे हम काफी लेंथी पड़ेगा बेटा, तो इस मेथड से हम नहीं करने वाले। तो जो आपका सेकेंड मेथड है ना वो शॉर्टकट पढ़ने वाला है बेटा। उसमें हमने क्या करना है बेटा, जो स्क्वायर दिया हुआ ना इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आपकी जो पावर होगी ना वो फ्रैक्शन में हो जाएगी, यानी कि J2 बेटा लेफ्ट हैंड जब हम लेकर आएंगे ना तो आपकी पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी बेटा, ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच चुका है बेटा, हमारे पास ये बच चुका है, और 1/2 की जगह हम रूट लगा सकते हैं बेटा। तो स्क्वायर रूट y आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो इसका जब हम करेंगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्क्वायर रूट y का क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट y हो जाएगा, और y का साथ में करेंगे dy और dx हो जाएगा। x का क्या डेरिवेटिव होगा बेटा, 1 होगा, और स्क्वायर रूट फिर से आ चुका है बेटा, इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बीच का जो होगा ना बेटा इसका डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो आपका स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो क्या होता है बेटा 1/2, और जो बीच में टर्म होती है वो एच डी ही रहेगी बेटा, और इसके आगे जो बीच का डेरिवेटिव होगा ना वो साथ में हम करना होता है बेटा। तो हमारे पास कुल मिलाकर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा बेटा, जे डेरिवेटिव होता है बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे, 1/2 आ जाएगा। अब इसका हम सिंपल वे में डेरिवेटिव कर सकते हैं, 1/2 पहले आगे आ जाएगा बेटा, और 1 माइनस करेंगे, जब -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और ये नीचे जाकर बेटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी जगह हम रूट लगा सकते हैं।
तो कुल मिलाकर हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जो आपका स्क्वायर रूट एक्स होगा ना, सबसे पहले तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। जितनी भी टर्म होगी ना वो आपने एज टी जी लिख लेनी है, और इसके आगे बेटा जो बीच में होगी ना टर्म, उसका डेरिवेटिव साफ कर देना है बेटा, तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जे आ जाएगा बेटा, और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 स्क्वायर रूट वाई डी वाई और डी एक्स, तो आपका एच टी से रहेगा। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 1 लगा सकते हैं नीचे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा, और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम जब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, और 1 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, इतना आ जाएगा बेटा। इसके आगे ना हम इसकी वैल्यू हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन चुका है, और इसकी वैल्यू हम स्क्वायर रूट y फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास एज टी ही रहेगा बेटा, 1/2 स्क्वायर रूट y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा स्क्वायर रूट वाई बन चुका है बेटा। तो जहाँ पे हम स्क्वायर रूट वाई फिल कर सकते हैं, और जो आपका नीचे है ये आपका एच टी ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और 2 स्क्वायर रूट वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2y बच जाएगा बेटा। और हमको बेटा प्रूफ में क्या चाहिए, हमको बेटा 4y स्क्वायर चाहिए और इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे बेटा बोथ साइड। तो जहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब हम करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और y का करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि जे हमने प्रूव करना था बेटा, जे हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा, हेंस प्रूव हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। जो आपके प्रूव वाले सम आएंगे ना बेटा, वो इस बार ज़्यादा पढ़ने वाले हैं बेटा। तो जे आपका बेटा 5 नंबर में आया हुआ सम है बेटा, 5 मार्क में आया हुआ सम है। जितना आपको बेटा इसको जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम था जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट समय एग्जाम में पूछा गया समय है। जे भी आपका चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया समय है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास पाथ की इक्वेशन दे दिया है बेटा, फंक्शन दे दिया है, और इसके आगे इसने लिखा है इफ द रोलर कोस्टर क्रॉसेज वाई एक्सिस एट ए पॉइंट। जो आपका रोलर कोस्टर है ना बेटा, वो क्रॉसेज हो रहा है वाई एक्सिस के पॉइंट पे बेटा, और पॉइंट दिया हुआ है 0 और -1 दिया हुआ है। हमने बेटा एक तो वैल्यू ऑफ ए की फाइंड करनी है, और एक हमने बेटा डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था बेटा वो एफ एक्स इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में बेटा एक्स प्लस 9, इसके आगे एक्स प्लस 1, और इसके आगे x माइनस 3 दिया हुआ है बेटा। और जो आपका y एक्स पॉइंट क्रॉसेज हो रहा है ना बेटा पॉइंट, वो पॉइंट दिए हुए हैं बेटा 0 और -1 दिया हुआ है बेटा। जे हमको पता है बेटा, जे x का कोऑर्डिनेट होगा और जे आपका y का कोऑर्डिनेट होता है बेटा, और y को हम क्या कहेंगे, fx कहते हैं बेटा। तो जे हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं y एक्स के बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हमने वैल्यू ऑफ a की फाइंड करनी है, a की वैल्यू को फाइंड करेंगे बेटा। वो कैसे करेंगे बेटा, x का हमारे पास पॉइंट 0 दिया हुआ है, और y का पॉइंट हमारे पास यानी कि fx हमारे पास -1 दिया हुआ है। तो जे पॉइंट जहाँ पे इस फंक्शन पे फिल करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बेटा। तो सबसे पहले fx दिया हुआ है, वो हमारे पास -1 दिया हुआ है, तो -1 लेंगे। a आपका इस चीज रहेगा x प्लस 9, x का पॉइंट हमारे पास 0 दिया हुआ है, 0 प्लस 9 आ जाएगा। इसके आगे फिर से x की वैल्यू फिल करेंगे, 0 प्लस 1 आ जाएगा। इसके आगे फिर से 0 माइनस 3 आ जाएगा, -1 आपका एज रहेगा, और 9 प्लस 0 करेंगे तो आपका 9 ही आ जाएगा।
इसके आगे 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 - 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -1 आपका एज टीज रहेगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 3 का 27 आ जाएगा, -27a आ जाएगा। और जे -27 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड से आकर जे डिवाइड का हो जाएगा, तो -1/-27 आ जाएगा। जे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो a की वैल्यू है ना बेटा वो 1/27 आ चुकी है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट में पूछा था ना बेटा, वो a की वैल्यू को ही फाइंड करने के लिए जे बोल रहा था, तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1/27 आ चुकी है बेटा। और इसके आगे हमने बेटा डबल डेरिवेटिव को निकालना है एट x = 1 के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया हुआ है बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, तो जहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं f(x) = a, तो आपका एज टी ही रहेगा बेटा। तो x + 9 को भी हम एज टी ही रखेंगे कि ना, और इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा, x को पहले हम x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा, x को हम -3 के साथ करेंगे तो -3x आ जाएगा। इसके आगे 1 को x के साथ करेंगे तो +1x, और 1 को -3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा इतना, सिर्फ हमने बेटा मल्टीप्लाई ही की है इन दोनों की। इसके आगे क्या आ जाएगा, ये तो आपका एच ही रहेगा बेटा, x² और -3x + 1x प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, -2x आ जाएगा, -3 ये आ चुका है बेटा। और अब हमने बेटा x + 9 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, a तो आपका एज टीज रहेगा, x को हम पहले x² के साथ करेंगे तो x का क्यूब, x को हम -2x के साथ करेंगे तो -2x² आ जाएगा, x को -3 के साथ करेंगे तो -3x आ जाएगा, 9 को करेंगे तो +9x², 9 को 2 के साथ करेंगे -2x के साथ तो -18x, और 9 को -3 के साथ करेंगे तो -27 आ जाएगा। इतना आ जाएगा बेटा। f(x) = a तो आपका स्टेज रहेगा, x का क्यूब भी आपका स्टेज रहेगा, और j² है बेटा, और j भी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस का 7 आ जाएगा, 7x², j -3x है और j -18x है, दोनों को ऐड करेंगे तो -21x आ जाएगा, -27 आपका एस्टीज रहेगा। ये आ चुका है बेटा, सिंप्लीफाई किया है हमने फंक्शन को, तो हमारे पास इतना आ चुका है बेटा। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे बेटा, a तो आपका एस्टीज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x², इसका करेंगे 14x, और इसका करेंगे तो -21 आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। और हमने डबल डेरिवेटिव भी करना है, क्योंकि बेटा डबल डेरिवेटिव ही हमने फाइंड करना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a तो आपका एस्टीज रहेगा, इसका करेंगे तो 6x, और इसका करेंगे तो 14 आ जाएगा। और डबल डेरिवेटिव पर ही नहीं छोड़ना आपने, एट x = 1 पे निकालना है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। तो x की जगह हम 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तो जहाँ पे 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जहाँ पे 14 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास 20a आ चुका है बेटा, और a की वैल्यू हमने निकाल ली है बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास 1/27 है बेटा, और 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/27 आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बेटा a की वैल्यू फाइंड करनी थी। a की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बेटा, जो आपके पास जो रोलर कोस्टर है ना बेटा, वो क्रॉसेज हो रहा है बेटा y एक्सिस के पॉइंट पे। तो पॉइंट दिया हुआ है, एक तो 0 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। 0 को हम x कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे, और जो आपका -1 है बेटा वो y कोऑर्डिनेट होगा, और y को हम fx के बराबर मानते हैं बेटा। तो fx की वैल्यू हम जहाँ पे -1 फिल करेंगे और x की जगह हम 0 फिल करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे सेकंड पार्ट में हमने बेटा डबल डेरिवेटिव निकालना था। तो सबसे पहले तो आपने फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा ना, आपने सिंप्लीफाई कर लेना है बेटा। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और उसका सेकंड डेरिवेटिव
करेंगे। और जिस पॉइंट पे आपने निकालना है बेटा वो पॉइंट हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा बेटा। जेबी एग्जाम में पूछा गया समय है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, जेबी आपका डेरिवेटिव में से लिया गया समय बेटा और जेबी एग्जाम में पूछा गया समय बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो इसमें हमने बेटा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है। एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई दिया हुआ है, यानी कि हमने बेटा डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले और फिर हम एक्स की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेटा और हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है और लास्ट पे बेटा एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई फिल कर देनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है बेटा हमने। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy और dx आ जाएगा। साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जो इसका एंगल है ना उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा बेटा। क्लियर हो चुका है इतना। तो इसके आगे हमने बेटा एक्स को स्क्वायर रूट पाई फिल करना है बेटा। तो जहां पे पाई फिल करेंगे स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की जगह स्क्वायर रूट पाई फिल करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, इसके साथ 2x एक्स की जगह स्क्वायर रूट पाई लेंगे बेटा और जे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कॉस पाई बच जाएगा बेटा। और इसके आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर रूट पाई दिया हुआ है और कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1 होगी। तो -1 को हम 2 स्क्वायर रूट पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट पाई आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव करेंगे और जो आपका डेरिवेटिव आएगा ना उस पे हम एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट पाई फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, ये भी काफी इजी सम था। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट समय आपका एग्जाम में पूछा गया समय बेटा। इस सम में हमने बेटा डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है कि ये है या नहीं है बेटा एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। तो फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर और मॉडुलस एक्स दिया हुआ है बेटा। जब भी आपको मॉडुलस एक्स दिखाई देना तो उसको सबसे पहले तो हम ब्रेक करेंगे। जब आपका बेटा x लेस देन 0 होना बेटा तो आपका जो x का मॉडुलस होगा ना बेटा वो माइनस x के बराबर होता है और यदि आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो बेटा तो आपका जो मॉडुलस होगा ना बेटा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि x के बराबर ही आ जाएगा। तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे बेटा। तो कैसे आ जाएगा, जब आपका बेटा x लेस देन 0 है तो आपका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा। तो मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी और माइनस x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x का क्यूब आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। जब आपका बेटा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो तो आपका मॉडुलस पॉजिटिव होगा बेटा, तो आपका x क्यूब आ जाएगा क्योंकि बेटा x का मॉडुलस x आ जाएगा और x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x का क्यूब आ जाएगा। ये हमने बेटा ब्रेक कर लिया फंक्शन दो। अब हमने क्या करना है बेटा, LHD निकालेंगे और जो आपका LHD का फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होता है, लेफ्ट h एक्सटेंडेड टू 0 f x माइनस h माइनस fx और नीचे आपका माइनस h होता है बेटा, ये होता है। और जो आपका RHD का फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होता है, वो लेफ्ट h एक्सटेंडेड टू 0 f x प्लस h माइनस fx और नीचे आपका पॉजिटिव होगा बेटा h। ये आपका RHD का फॉर्मूला होगा और ये आपका LHD का फॉर्मूला होगा। अब हमने बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसमें फिल करेंगे तो हमारे पास LHD आ जाएगा बेटा। तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट h एक्सटेंडिंग टू 0 और जब आपका LHD होना बेटा तो आपने लेस देन का जो फंक्शन होगा ना उसको उठाना है। तो LHD है तो लेस देन 0 दिया हुआ है तो x को हम 0 फिल करेंगे, जहाँ पे 0 माइनस h माइनस जहाँ पे भी 0 आ जाएगा और नीचे माइनस h आ जाएगा और लेफ्ट h अप्रोच टू 0। जब हम 0 माइनस h करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस f माइनस h आ जाएगा बेटा, माइनस f0 और नीचे आपका माइनस h। अब हमने बेटा f माइनस h की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x का क्यूब दिया हुआ है तो x की जगह h जब हम फिल करेंगे तो हमारे पास माइनस h का क्यूब ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट h अप्रोच टू 0। तो जहाँ पे बेटा जब हम निकालेंगे ना वैल्यू f
माइनस एच की, तो हमारे पास x की जगह h फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच का क्यूब ही आ जाएगा बेटा। और जब हम जीरो फिल करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है, माइनस एच दिया हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जे कैंसिल होकर एच स्क्वायर आ जाएगा। और h की जीरो वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास LHD है ना बेटा वो जीरो आ चुका है। अब हम RHD निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले RHD तब निकालेंगे जब आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो दिया हो। तो हमारे पास कितना फंक्शन दिया हुआ है, जीरो पे दिया हुआ है, तो x की जगह हम सबसे पहले तो जीरो फिल करेंगे। तो जहाँ पे जीरो प्लस h आ जाएगा, मैं जहाँ पे भी बेटा जीरो आ जाएगा और नीचे आपका पॉजिटिव h दिया हुआ है। जीरो प्लस h करेंगे तो FH आ जाएगा और FH की वैल्यू जहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा जो फंक्शन दिया हुआ है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे वो x का क्यूब दिया हुआ है और हमने बेटा FH की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह h फिल करेंगे तो h का क्यूब आ जाएगा। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, h अप्रोच टू जीरो, h का क्यूब माइनस f जीरो, और जीरो फिल करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा बेटा। और नीचे h और j भी आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, h स्क्वायर और h की वैल्यू जीरो फिल करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। यानी कि हमारे पास LHD और RHD दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा। जब आपके दोनों बराबर आ जाएं तो वो डिफरेंशियबिलिटी होगा बेटा, जब आपका बराबर नहीं आए तो वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। तो हमने चेक करना था बेटा कि ये डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं। एट x इक्वल टू जीरो के ऊपर ये दोनों बराबर आ चुके हैं बेटा, तो ये डिफरेंशियबिलिटी होगा एट x इक्वल टू जीरो के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया समय है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। इसके आगे बेटा जो आपका समय रहना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय और एग्जाम में पूछा गया समय है ये भी बेटा। तो इसमें हमने बेटा प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है ना सबसे पहले तो वो लिखेंगे। वाई हमारे पास दिया हुआ है बेटा स्क्वायर रूट 10 और इसके साथ स्क्वायर रूट x दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है। स्क्वायर रूट x dy ओवर dx आपका बराबर आना चाहिए 1 प्लस वाई की पावर 4 और नीचे 4y आना चाहिए बेटा। इसको प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, आप इसको टू मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बेटा, सिंपल डेरिवेटिव कर सकते हो। आप कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो रूट 10x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 10 स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और इसके आगे जो स्क्वायर रूट बीच में टर्म होगी ना बेटा उसका साथ डेरिवेटिव करेंगे। व्हाट इस तरीके से ना हम थोड़ा सा जी सम लेंथी पड़ेगा बेटा। तो जो आपका सेकंड मेथड है ना बेटा, उसमें आपने क्या करना है, दोनों साइड पहले तो स्क्वायरिंग कर देनी है। तो जहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने स्क्वायरिंग कर देनी है। तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और जहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 10 स्क्वायर रूट x बच जाएगा बेटा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ हम डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का साथ करेंगे dy ओवर dx आ जाएगा इक्वल टू 10x का क्या होगा बेटा, 10x का जो डेरिवेटिव होगा ना वो सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और साथ में बेटा स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, और जो आपकी टर्म होगी वो लिखेंगे, और स्क्वायर रूट x यानी कि स्क्वायर रूट के बीच में जो टर्म होगी ना उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा बेटा। इसके आगे जो आपका 2 स्क्वायर रूट x है ना, इसको हम बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि dy और dx के साथ हमने बेटा स्क्वायर रूट x लेकर आना है। तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जी डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जी मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 2 से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साथ में स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और इसके साथ y आ जाएगा बेटा dy और dx। और जहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा सीकेंड स्क्वायर रूट x आ जाएगा। इसके आगे हम बेटा सीकेंड स्क्वायर रूट x दिया हुआ है, और जो आपका सीकेंड स्क्वायर x होता है ना ये 1 प्लस 10 स्क्वायर के बराबर होता है बेटा, ये आपको पता है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा। तो ये तो आपका एस टी रहेगा 4 स्क्वायर रूट x y dy ओवर dx, और इसको हम बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x में ब्रेक कर लेंगे। और इसकी वैल्यू हमको पता है बेटा, जो आपका 10 स्क्वायर रूट x है ना वो y स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो जहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो y का 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 4 स्क्वायर रूट x y dy ओवर dx
इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि बेटा tan स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई स्क्वायर है, और जहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो y की पावर 4 आ जाएगी बेटा, इतना आ जाएगा। और अब हमको बेटा 1 प्लस वाई की पावर 4 के नीचे 4y को लेकर आना है, तो 4 और y क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जी क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बच जाएगा, और 4y को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे बेटा, तो वो डिवाइड का हो जाएगा, तो 4y आ जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। जो आपके प्रूव वाले सम होंगे ना बेटा, वो काफ़ी ट्रेनिंग बन चुके हैं बेटा, वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, एग्जाम में पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सवाल है ना बेटा, इसमें भी हमने प्रूव करना है बेटा, ट्रेनिंग बढ़ चुके हैं प्रूव वाले सम बेटा, ज़्यादातर आपको एग्जाम में बेटा प्रूव वाले सम ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है बेटा ए एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, और हमने इसको ना प्रूव करना है बेटा। प्रूव क्या करना है, जो आपका डी वाई डी एक्स आना चाहिए ना बेटा, वो स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए बेटा, ये प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है बेटा। एक तो आपने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देना है, तो आपका प्रूव आ जाएगा बेटा, काफ़ी लेंथी पढ़ने वाला है इस मेथड से बेटा। तो जो आपका सेकंड मेथड है ना बेटा, उसमें आपने क्या करना है, जो एक्स है ना एक्स बेटा, तो जहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू, तो x को हम साइन थीटा पुट करेंगे बेटा, और जो आपका y है ना बेटा, इसको हम साइन फाई फिल करेंगे बेटा। आप चाहे आप कॉस थीटा और कॉस फाई भी फिल कर सकते हो, तो आपका प्रूव आ जाएगा बेटा। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की जगह हमने साइन थीटा पुट करना है बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमने बेटा साइन फाई फिल करनी है, तो साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा इक्वल टू ए, और x की जगह साइन थीटा फिल करेंगे और y की वैल्यू साइन फाई फिल करेंगे बेटा, जे बन जाएगा। और जे हमको पता है बेटा, जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, जे आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि बेटा हमको पता है जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जे आपका 1 के बराबर होता है। तो जहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर की, तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे मैक्स का हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर थीटा फिल कर सकते हैं बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जहाँ पे हम बेटा कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई आ जाएगा। जे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जे भी आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई आ जाएगा इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। और जे हमारे पास फॉर्मूले बन चुके हैं बेटा, जो आपका बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये किसके बराबर होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है बेटा। और जहाँ पे ए और बी भी हम ले सकते हैं बेटा। और इसके आगे जो आपका साइन थीटा माइनस साइन फाई होगा ना बेटा, इसका भी फॉर्मूला होगा। जो आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और इसके साथ साइन सी माइनस डी बाई 2 के बराबर होगा। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा, और ये फॉर्मूले जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये होगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी, और सी की जगह थीटा है और डी की जगह फाई दिया हुआ है वाई 2, इसके साथ कॉस सी माइनस डी यानी कि थीटा माइनस फाई आ जाएगा नीचे 2। ये बन चुका है बेटा। और जहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये होगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी यानी कि थीटा प्लस फाई आ जाएगा नीचे 2, इसके साथ साइन सी माइनस डी यानी कि थीटा माइनस फाई वाई 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा। और इसके आगे बेटा क्या होगा, जे आपका कैंसिल होगा, जे भी कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 है और जे भी कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 है, जे तो बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेटा इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, तो जे आपका कैंसिल हो जाएगा। और
J2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, J भी कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस 5/2 बच चुका है। तो जहाँ पे लिखेंगे थीटा माइनस 5/2 और राइट हैंड साइड पे क्या बचा है बेटा, ए, और हमारे पास साइन थीटा माइनस 5/2 बच चुका है। और जे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे ना तो जे डिवाइड का हो जाएगा बेटा, तो साइन थीटा माइनस 5 के नीचे 2 आ जाएगा, जे बन जाएगा। और कॉस बाई साइन आपका कॉट के बराबर होगा बेटा, तो इसको हम कॉट लिख सकते हैं। तो जहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा माइनस 5/2 आ चुका है बेटा, इक्वल टू ए आ चुका है। और 2 क्या है, जहाँ पे मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, जे एंगल में है बेटा, इसको हम दूसरी साइड नहीं ले जा सकते। तो सबसे पहले तो कॉट को ले जाना पड़ेगा बेटा, कॉट है तो दूसरी साइड जाकर जे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा बेटा, कॉट इनवर्स ए आ जाएगा। और 2 डिवाइड का है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा माइनस 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉट इनवर्स ए आ जाएगा बेटा, जे बन जाएगा। और थीटा की वैल्यू हम जहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन दिया हुआ है और दूसरी साइड जाकर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो थीटा को हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स फिल कर सकते हैं। और फाई की वैल्यू है जहाँ से हम निकाल सकते हैं, साइन को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो साइन इनवर्स वाई आ जाएगा फाई की वैल्यू। तो जहाँ पे फाई की वैल्यू फिल करेंगे, साइन इनवर्स वाई आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए दिया हुआ है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसका हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बेटा इसका डेरिवेटिव। और साइन इनवर्स वाई का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो स्क्वायर रूट 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और वाई स्क्वायर का साथ में करेंगे बेटा, y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं, तो y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। और जे तो कांस्टेंट है बेटा, जे तो आपका 0 बन जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जे नेगेटिव है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx आ जाएगा। जे डिवाइड का है बेटा, और इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy/dx आ चुका है बेटा। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, dy/dx, और इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, यदि आप फर्स्ट मेथड से करोगे ना तो ये काफ़ी लेंथी पड़ेगा बेटा। तो आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये आप सम कर सकते हो। तो आपने बेटा x की जगह साइन थीटा भी फिल कर सकते हो, और कॉस थीटा से भी आप ये सम कर सकते हो, तो आपका प्रूफ आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। और इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है ना बेटा, वो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। जब भी आपको बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो आपने दोनों साइड लॉग ले लेना है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम। तो y दिया हुआ है tan x की पावर x दी हुई है बेटा। सबसे पहले तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों साइड लॉग लेकर हम ये सम करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम टेकिंग लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमने क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लॉग ले लेना है और राइट हैंड साइड पे भी लॉग ले लेना है। तो लॉग tan x की पावर x आ जाएगी। और जो आपका बेटा लॉग m की पावर n होना बेटा, यानी कि जो log की पावर होना उसको हम आगे लिख सकते हैं। तो जे n log m बन जाएगा बेटा, ये आपकी प्रॉपर्टी होगी एक। तो जहाँ पे x ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, तो इसको हम आगे लिखेंगे। तो जे x बेटा log के आगे चला जाएगा, तो x log tan x आ जाएगा बेटा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो जहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y, और y का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू, जहाँ पे बेटा चैन रूल लगा सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम। तो जहाँ पे जे फर्स्ट मान लिया और जे इसको हम सेकंड मान लेंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो आपका फर्स्ट होगा जे आपका एसटीज रहेगा, और जो आपका सेकंड होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log tan x का क्या होगा, 1/tan x, और tan x का आगे करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x आ जाएगा। इसके आगे प्लस पड़ेगा और फिर सेकंड को एसटीज लिखेंगे हम, तो log tan x एसटीज रहेगा,
और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। इसके आगे 1y dy ओवर dx, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, यदि आपने करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो x और tan x को हम sin yx लिख सकते हैं, और जे आपका बेटा 1y cos स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस जे आपका एज टी रहेगा log tan x, ये बन जाएगा बेटा। और जे एक तो कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, तो cos x बच जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1y dy ओवर dx x, और हमारे पास क्या बच चुका है sin x और cos x बच चुका है। और 1y sin किसके बराबर होगा बेटा, कोसिकेंट के बराबर होता है आपका, और 1y cos आपका सीकेंट x के बराबर होता है। इसके आगे प्लस log tan x, ये बन चुका है बेटा। और इसके आगे y जो डिवाइड का है ना बेटा, दूसरी साइड जाकर जो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। तो y हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हमारे पास कितना है बेटा, जे आपका एच टी जी रहेगा x कोसिकेंट x सीकेंट x प्लस log tan x, जे आपका एच टी जी रहेगा बेटा। और y की वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, tan x की पावर x थी बेटा, तो जहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो dy ओवर dx tan x की पावर x आ जाएगी, और ये आपका एच टी जी रहेगा x कोसिकेंट x सीकेंट x प्लस log tan x, ये आपका dy ओवर dx आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। जब भी आपका बेटा फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे तो आपने दोनों साइड log ले लेना है और उसका डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो आपका dy ओवर dx आ जाएगा। इसके साथ ही आपका डेरिवेटिव खत्म हो चुका है बेटा, और ये लास्ट सम था आपका डेरिवेटिव का। और इसके बाद हम इंटीग्रेशन के सम करने वाले हैं बेटा, और वो सम करवाने वाले हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए सम है इंटीग्रेशन के बेटा। तो काफ़ी बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो बिना देरी की हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की ओर। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है और ये आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें हमने ना एक स्टेटमेंट दी हुई है और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिख लेंगे हम। तो हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन e की पावर 5 log e की पावर x दिया हुआ है, इसके साथ माइनस e की पावर 4 log e की पावर x दिया हुआ है, और जो इसके नीचे दिया हुआ ना बेटा वो e3 log e की पावर x दिया हुआ है, इसके साथ माइनस e की पावर 2 log e की पावर x दिया हुआ है बेटा। ये हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट बेटा, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, हमको पता है सबसे पहले जो हमने क्लास ली थी ना पहले, उसमें बताया था बेटा जो आपका बेटा log m की पावर n होती ना बेटा, यानी कि log की जो पावर होगी ना बेटा उसको हम log के आगे लिखेंगे, यानी कि पावर n दी हुई है इसको हम log के आगे लिखेंगे, तो ये n log m बन जाएगा बेटा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें भी log की पावर x दिया हुआ है बेटा, सबसे पहले तो x को हम आगे लिखेंगे बेटा log की, तो ये क्या बन जाएगा e5 पावर x दी हुई है, x को हम log के आगे लिखेंगे ना तो x log e बन जाएगा। इसके साथ e4 इसकी भी पावर x दी हुई है बेटा, इसको भी हम log के आगे लिखेंगे, तो ये 4x log e बन जाएगा। क्लियर हो चुका है इतना। और इसके नीचे भी पावर दी हुई है बेटा, x को नीचे लिखेंगे log के आगे लिख लेंगे, तो ये 3 log e बन जाएगा। इसके साथ e की पावर 2 x को फिर से आगे लिखेंगे तो x log e आ जाएगा dx, ये बन जाएगा बेटा। और हमारे पास जो log e होता है ना log e जो होता है बेटा वो 1 के बराबर होता है, तो इसको तो हम 1 लिखेंगे, जे भी 1 बन जाएगा, जे भी 1 बन जाएगा, जे भी और जे भी log e 1 बन जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा ना वो हमारे पास e की पावर 5x माइनस e की पावर 4x बच जाएगा, और नीचे हमारे पास e3 जहाँ पे बेटा x आएगा, क्योंकि पावर x थी तो x को हम आगे लिखेंगे, तो e की 3x बच जाएगा, इसके आगे e की पावर 2x आ जाएगा dx, ये बच जाएगा हमारे पास बेटा। तो इसके आगे ना हम जो ऊपर है ना बेटा, इससे हम e की पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे। जब हम कॉमन निकालेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 2x को कॉमन निकालेंगे तो जो बीच में बचेगा ना, जहाँ पे 5x है 2x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 3x आ जाएगा, जहाँ पे
और जहाँ पे 4x है तो e की पावर 2x बच जाएगा। इसके नीचे जो है ना बेटा, इसको हम एच डी ही लिखेंगे, ये आ जाएगा। ये आपस में बेटा सेम बन चुके हैं, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो चुके हैं। जो हमारे पास बचेगा ना सिर्फ e की पावर 2x बचा है बेटा, और इसकी हमने इंटीग्रेशन कर देनी है, तो हमारे पास बड़ी इजीली से आंसर आ जाएगा बेटा। तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x, और जो डेरिवेटिव होगा ना बेटा वो हम नीचे करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा प्लस c। बिल्कुल इजी सम है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था, जो आपसे पूछा गया एग्जाम में सम था बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम दिया हुआ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया सम है आपका बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो हमने लिख लेना है। तो हमारे पास क्या गिवन था, 1 + tan x और नीचे x + log secant x dx दिया हुआ है बेटा, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बेटा। बिल्कुल ईजी सम है बेटा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको एग्जाम में कोई भी सम आ जाए आपसे बचेगा नहीं बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, जो हमारे पास x + log secant x है ना, इसको t मान लेंगे बेटा। टी क्यों मानेंगे, क्योंकि बेटा इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो 1 + tan x आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका बेटा x + log secant x है ना, इसको हम t मान लेंगे। क्लियर हो चुका है इतना, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और इसके आगे log secant x आ रहा है बेटा। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, जो आपका log x का डेरिवेटिव होता है ना वो 1/x के बराबर होगा, और जो नीचे होता है बेटा उसका हम साथ में डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, log secant x दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो 1/secant x आ जाएगा, और secant x का डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे। और secant x का डेरिवेटिव क्या होगा, secant x tan x होता है बेटा, तो secant x का डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे, तो secant x tan x आ जाएगा। dx = dt आ जाएगा, क्योंकि बेटा हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल इजी सम है बेटा, और secant x से secant x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1 को tan x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x आ जाएगा, साथ में dx = dt आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास 1 + tan x dx हमारे पास बेटा dt बन चुका है, ये हमारे पास dt आ चुका है इतना। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो ये तो हमारे पास dt बन चुका है, और नीचे जो था ना बेटा x + log secant x को हमने t माना है, तो t आ जाएगा। और t का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा, यदि आपका डेरिवेटिव जो नीचे होता है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना बेटा, तो आप log लगा सकते हो डिनोमिनेटर के साथ प्लस c, और t की जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो t ने हमको बेटा t की वैल्यू x + log secant x है बेटा, तो जहाँ पे t की वैल्यू फिल कर दी है हमने, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। बिल्कुल इजी सम था बेटा, इंपॉर्टेंट सम है, और आपका एग्जाम में पूछा गया सम है, जी बिल्कुल आया हुआ सम है बेटा। तो इसमें सबसे पहले ना हम जो x + log secant x ना इसको t मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास 1 + tan x dx की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद ना हमने वैल्यूज फिल कर देनी है, और इसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर देनी। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन e की पावर 4x - 1, और नीचे बेटा e की पावर 4x + 1 दिया हुआ है बेटा, और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, तो पुट तो हम कुछ कर नहीं सकते बेटा इसमें, तो सबसे पहले ना e की पावर 2x को कॉमन निकालेंगे हम। तो e की पावर 2x को जब हम कॉमन निकालेंगे ना, तो जहाँ पे 4x है 4x से 2x माइनस करेंगे तो e की पावर 2x बच जाएगा बेटा, और जहाँ पे हम क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा e की पावर 2x, ये बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, जो आपका ऊपर है ना उससे भी e की पावर 2x को कॉमन निकाल लेंगे, और जो नीचे है उससे भी हमने बेटा e की पावर 2x को कॉमन निकाल लेना है। तो नीचे से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x, और जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बेटा e की पावर 2x, ये बन जाएगा। क्लियर हो चुका है इतना। इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, e की 2x से e की 2x तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर 2x बचा है, और जो नीचे है बेटा इसको हम ऊपर लेकर चलेंगे तो जे पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो e की पावर -2x हो जाएगा।
और नीचे e की पावर 2x बचा है प्लस, इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे बेटा और j भी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, j बन जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेटा। अब हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t मान लेंगे बेटा, और इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना तो हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, अब जो नीचे है बेटा उसको हम t मान लेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x और पावर का साथ में करेंगे बेटा तो 2 आ जाएगा। इसके आगे e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x और पावर का साथ में करेंगे माइनस 2 आ जाएगा बेटा। तो माइनस जहाँ पे हम लगा सकते हैं तो 2 जहाँ पे हम लिख लेंगे, तो dx हम विद रिस्पेक्ट टू x के साथ कर रहे हैं बेटा, तो dx आ जाएगा और t का डेरिवेटिव dt आ जाएगा, j बन जाएगा। इसके आगे हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। हमको बेटा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, और जे मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, जे आ जाएगा बेटा। अब हम जे वैल्यूज जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जे तो हमारे पास कितना आ चुका है 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे dt, और नीचे जो था ना बेटा इसको हम t माना था तो t आ जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, t का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा, यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना तो आप लॉग लगा सकते हो डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर हमारे पास t है प्लस c, और जहाँ पे हम t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी, तो t की वैल्यू हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x थी बेटा प्लस c। जे हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था, जे भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, सभी के सभी आपके एग्जाम में आए हुए सम है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, जे भी एग्जाम में पूछा गया सम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसमें हमने ना इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो स्टेटमेंट हमारे पास dx के अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट x दिया हुआ है, कैसे करोगे आप सम बताओ। जहाँ पे तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन dx और नीचे x प्लस स्क्वायर रूट x दिया हुआ है बेटा, जे दिया हुआ है, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बताओ कैसे करोगे आप। जहाँ पे कोई मेथड है आपके पास करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, जो स्क्वायर रूट x दिया हुआ ना इसको सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे ना तो हमारे पास बीच में क्या रहेगा, इस पे स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट x को कॉमन निकाला है तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा आपका। जब इससे डिवाइड करोगे ना x से स्क्वायर रूट x के साथ तो स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और जहां से हमने कॉमन निकाल लिया है तो जे 1 बन जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। अब हमने स्क्वायर रूट x प्लस 1 को t मान लेंगे बेटा, और इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना तो स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 स्क्वायर रूट x लिखेंगे, और स्क्वायर रूट x जो बीच में स्क्वायर रूट के बीच में टर्म होगी ना उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt आ जाएगा। तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट x dx इक्वल टू dt आ चुका है बेटा। तो हमने बेटा dx अपॉन स्क्वायर रूट x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 तो नहीं चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 को हम दूसरी साइड ले जाकर ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1 स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू आ चुकी है बेटा 2 dt। अब सैंपल बन चुका है बेटा, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 2 dt, 2 को बाहर निकाल लेंगे और dt हम बीच में लिखेंगे, और इसको हमने बेटा t माना है तो t आ जाएगा। बिल्कुल इजी बन चुका है बेटा, t का डेरिवेटिव dt पड़ा है बेटा, यदि ऊपर पड़ा हो तो आप लॉग के साथ डिनोमिनेटर लगा सकते हो, तो 2 log t आ जाएगा प्लस c, और t की जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 1
प्लस सी आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था बेटा। तो इसमें तो सबसे पहले हमने क्या किया है बेटा, जो स्क्वायर रूट एक्स था ना उसको हम कॉमन निकाल लेंगे और फिर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 को हम टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, बिल्कुल ही ईजी बन जाएगा। और इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका पूछा गया सम है बेटा, 2 नंबर में पूछा गया सम है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना, काफ़ी ईजी सम है बेटा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सम करवाने की जरूरत है, फिर भी हम करवा देते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है बेटा, और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। ये सम करने के पास ना हमारे पास बेटा 2 मेथड बने हुए हैं। सबसे पहले तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, यदि आप रैशनलाइज नहीं करना चाहते तो इसको हम साइन को चेंज कर सकते हैं बेटा कॉस में, और इसके आगे हम फॉर्मूले लगाकर इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका रैशनलाइज करेंगे बेटा। तो 1 प्लस साइन एक्स के नीचे 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, और इसका रैशनलाइज करेंगे। जहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो उल्ट साइन से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करेंगे। तो माइनस दिया हुआ तो प्लस से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे बेटा आपका आइडेंटिटी बन जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा जे ए माइनस बी, और जे ए प्लस बी बन चुका है, और जे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये बन जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। और इसके आगे हम जहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और जो आपका फॉर्मूला होता है ना बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है बेटा। बिल्कुल बेसिक से हम करवाएंगे आपको, सभी के सभी फॉर्मूले हम साथ में साथ आपको लिखाएंगे बेटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जहाँ पे लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और नीचे जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना बेटा, ये आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि बेटा हमारे पास जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये 1 के बराबर होता है, जहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा। इसके आगे हम स्प्लिट करेंगे बेटा, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर अलग करेंगे dx, इसके आगे साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर अलग कर लेंगे हम dx, और 2 साइन एक्स के नीचे हम अलग कर लेंगे। क्लियर हो चुका होगा बेटा इतना। इसके आगे हमको पता है बेटा 1 बाई कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, सीकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हमारे पास tan स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2, और साइन बाई कॉस हमारे पास tan बन जाएगा, और एक बचेगा 1 बाई कॉस, वो सीकेंड एक्स बन जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। और इसके आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा tan x आ जाएगा, और tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको हम सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 में लिखेंगे बेटा। तो सीकेंड स्क्वायर तो आपका एस टी ही रहेगा, जहाँ पे हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर तो आपका एस टी रहेगा, और इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा। क्योंकि बेटा जो आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स जे 1 के बराबर होता है, जहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं बेटा। तो जे बन जाएगा। इसके आगे 2 आ रहा है, और जे भी आपका एस टी रहेगा, क्योंकि बेटा इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, tan x आ जाएगी। इसके आगे सीकेंड स्क्वायर आ रहा है बेटा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन फिर से tan आ जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन x होती है बेटा, 2 है आपका एस टी रहेगा, और सीकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड x होती है प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। और tan x और tan x 2 tan x हो जाएगा, तो जहाँ पे 2 tan x आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 सीकेंड x प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। बिल्कुल इजी सम था। तो सबसे पहले तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं बेटा इसको, और जो आपका सेकंड मेथड है ना बेटा, सेकंड मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, जो आपका
1 प्लस साइन एक्स है ना, साइन एक्स को हम कॉस एक्स में चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा हम, और नीचे भी हम क्या करेंगे बेटा चेंज कर लेंगे इसको, तो कॉस 90 माइनस एक्स। तो जो हमारे पास सेकेंड मेथड है ना बेटा, उसमें हमने क्या करना है, जो साइन एक्स है ना उसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे और इसके ये फॉर्मूले बन जाएंगे बेटा। तो 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होगा बेटा, 2 कॉस के एंगल का हाफ होता है 90 का 45 आ जाएगा और एक्स का x/2 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है ना आपका, वो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ होता है 45 माइनस x/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर होगा, और कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती बेटा, तो उसको हम कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ना हम इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं बेटा। ये छोटा सा शॉर्ट पड़ने वाला है बेटा, तो ये दोनों मेथड से बेटा, दोनों मेथड से हम इंटीग्रेशन कर सकते थे, वो हमने दोनों क्लियर करवा चुके हैं बेटा। बिल्कुल ईजी सम था बेटा, आपका पूछा गया एग्जाम में सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, तो ये आपका लिमिट से सम लिया गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम, 0 to π/4 दिया हुआ है लिमिट बेटा, और स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। लिमिट से तो आपका एक सम आएगा ही आएगा बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, 0 to π/4 जो स्क्वायर रूट में 1 दिया हुआ है ना 1, उसको हम बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसके आगे साइन 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे 2 साइन x, यानी कि एंगल का हाफ कर देना है आपने। यदि आपका 4x दिया हो तो आपने 2x लगा देना है जहाँ पे, इसके आगे cos x, ये बन जाएगा बेटा। फॉर्मूला लगाया, हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख लिया है, क्योंकि ये 1 के बराबर होगा। इसके आगे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये बन जाएगा। इसके आगे 0 to π/4 तो आपका एस टी रहेगी लिमिट, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आप कर सकते हो बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 to π/4 साइन x प्लस कॉस x बच चुका है बेटा हमारे पास, ये बच चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होती है, और cos x की sin x की बराबर होती है, और जहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। और अब हमने बेटा लिमिट को फिल करेंगे, वैल्यूज फिल करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो अपर लिमिट होते हैं ना उसको फिल करना होता है, तो π/4 फिल करेंगे जहाँ पे, तो माइनस cos π/4 आ जाएगा। इसके आगे फिर प्लस sin π/4 आ जाएगा, जी बन जाएगा। इसके आगे माइनस पड़ेगी बेटा, और 0 फिल करेंगे। 0 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0 आ जाएगी, ये बन जाएगा बेटा। और जो आपका कॉस π/4 होता है ना, ये 1/√2 के बराबर होता है, और साइन π/4 की वैल्यू भी आपकी 1/√2 आ जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होता है बेटा। जो कॉस 0 होगा ना आपका, वो 1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। जहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो जे माइनस का और जे प्लस का, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है ना इसका बेटा, वो 1 आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, लिमिट से तो आपका एक सम पूछा ही जाएगा बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ चुका है ना बेटा, जे भी एग्जाम में पूछा गया सम है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, और ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें आपकी गरारी फंसने वाली है। तो ये सम आप कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 के नीचे आपका x, और स्क्वायर रूट में बेटा आपका ax माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ax माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है dx। कैसे करोगे ये सम बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। तो इसमें सबसे पहले जो स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे बेटा। आपको कैसे पता चलेगा कि हम x निकालना है या एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, ये तो आपका बेटा प्रैक्टिस से भी ही डिपेंड करेगा बेटा, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा,
तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई बच पाएगा सम। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे बेटा हम नीचे से स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट से। तो एक्स स्क्वायर जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे ना तो एक्स आ जाएगा बेटा, ये तो हमको पता है। और इसके आगे एक्स स्क्वायर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा ए बाई एक्स आ जाएगा बेटा, माइनस 1 जे बन जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया है बेटा स्क्वायर रूट से, क्लियर हो चुका है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में ए बाई एक्स माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, जे बन जाएगा। अब हम बेटा ए बाई एक्स माइनस 1 को टी मान लेंगे, तो पुट क्या करेंगे बेटा, जो आपका ए बाई एक्स माइनस 1 है ना इसको हम टी मान लेंगे और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। जो जे तो कॉन्स्टेंट है, जे तो आपका एज इट इज रहेगा, और 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना बेटा वो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो और ए अपॉन एक्स की जगह पर हम बेटा जू अपॉन बी भी लगाकर इसका डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जे आपका 0 बन जाएगा बेटा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करें तो डी एक्स आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव डी डी आ जाएगा, जे बन जाएगा। और जे हमारे पास माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बन चुका है बेटा। और हमको बेटा वैल्यू क्या चाहिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, ए तो नहीं चाहिए और ना ही माइनस चाहिए बेटा हम, और माइनस और ए को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे बेटा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा बेटा, तो नीचे जाएगा और माइनस भी डिवाइड हो जाएगी बेटा, जे बन जाएगा। तो हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी बाई ए आ चुके हैं। जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, और 1 बाई ए को तो हम बाहर निकाल लेंगे डी टी, और इसको हमने बेटा टी माना है ए बाई एक्स माइनस 1 को, तो उसके रूट टी आ जाएगा। 1 बाई ए आपका एज इट रहेगा और स्क्वायर रूट टी दिया हुआ है बेटा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल हटाकर हम क्या करेंगे 1 बाई 2 लगा सकते हैं और इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे बेटा, नेगेटिव पावर हो जाएगी आपकी, तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा और नीचे भी आपका 1 बाई 2 आ जाएगा प्लस सी, और 1 बाई 2 हम रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई ए के साथ, तो माइनस 1 बाई ए 2 बाई 1 हो जाएगा जी, और इसकी जगह हम रूट लगा सकते हैं फिर से बेटा, प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 बाई ए, और जहाँ पे टी की वैल्यू फिल करेंगे तो टी हमारे पास ए बाई एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम था जी, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम था बेटा, इसमें आपकी गरारी फंसने वाली थी। तो इसमें हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है, और एक्स स्क्वायर को जब हम कॉमन निकालेंगे ना तो जे बन जाएगा बेटा। इसके आगे ए अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने टी मान लिया है और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे फिल करेंगे बेटा, और इसके बाद हम इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे भी बेटा आपका इंटीग्रेशन का सम आ रहा है और जे भी आपका 3 नंबर में पूछा गया है एग्जाम में सम बेटा। तो इसमें हमने जो सबसे पहले गिवन है ना वो हम लिखेंगे बेटा। गिवन क्या है हमारे पास, साइन एक्स और नीचे साइन एक्स माइनस ए दिया हुआ है बेटा, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कैसे करोगे आप बेटा, सबसे पहले जो नीचे है ना एक्स माइनस ए, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे बेटा। तो ऊपर कैसे बढ़ाएंगे, तो जो आपका एक्स दिया हुआ है ना एंगल में बेटा, इसमें हम क्या करेंगे माइनस ए करेंगे और प्लस ए करेंगे बेटा। ये क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का बेटा। तो हमने क्या किया है बेटा, जो एंगल था ना आपने बेटा सबसे पहले तो नीचे चेक कर लेना है क्या बना हुआ है बेटा, उसको हम ऊपर बढ़ाएंगे बेटा। तो माइनस ए चाहिए था एंगल में बेटा, तो माइनस ए और प्लस ए कर सकते हैं हम, क्योंकि बेटा ए से तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स ही बचेगा बेटा। तो हमारे पास जे बन जाएगा, और जे हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है बेटा। जे तो ए बन चुका है और जे बी बन चुका है बेटा। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, साइन ए प्लस बी का, जे किसके बराबर होगा, जे आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी के बराबर होता है बेटा। जे फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए बेटा, तभी आपके सम होंगे बेटा। तो इसके आगे हम फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साइन
ए की जगह पर हम एक्स माइनस ए लेंगे, इसके आगे कॉस बी की जगह हम ए लेंगे, इसके आगे प्लस कॉस ए होता है बेटा, कॉस ए होता है, ए की जगह पर हम एक्स माइनस ए ले सकते हैं और इसके आगे साइन बी होता है और बी की जगह पर ए लेंगे और जो इसके नीचे है ना वो आपका एच टी ही रहेगा। तो साइन एक्स माइनस ए आपका एच टी रहेगा। इसके आगे हम इसको स्प्लिट करेंगे, अलग अलग कर लेंगे बेटा। तो साइन एक्स माइनस ए कॉस ए के नीचे हम अलग कर लेंगे साइन एक्स माइनस ए को डी एक्स और इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए साइन ए के नीचे हम अलग कर लेंगे साइन एक्स माइनस ए को, जे बन जाएगा। इसके आगे हम जे तो कैंसिल कर सकते हैं बेटा, जे तो सेम है, जे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए डी एक्स बन चुका है और इसके आगे बेटा साइन ए को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बेटा जी कांस्टेंट है। तो साइन ए को हम बाहर निकालेंगे और कॉस एक्स माइनस ए के नीचे हम साइन एक्स माइनस ए को हम अलग कर लेंगे, जे बन जाएगा बेटा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल इजी सम बन चुका है। कॉस ए कांस्टेंट है बेटा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है बेटा, इसको हम आगे लिख सकते हैं एक्स को, जे आपका एच टी जे रहेगा। और इसका डेरिवेटिव ऊपर बढ़ा है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस ए आ जाएगा। यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना तो आप लॉग के साथ डिनोमिनेटर लगा सकते हो। तो लॉग के साथ हम डिनोमिनेटर लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस ए आ जाएगा बेटा प्लस सी, जे आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट समय, आपका 3 नंबर में पूछा गया समय है बेटा जे एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, जे भी एग्जाम में पूछा गया समय है बेटा, इंपॉर्टेंट समय दिया हुआ है बेटा और इसमें भी आपकी गरारी फंसने वाली है बेटा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा वो तो जे सम बड़ी इजीली से करेगा बेटा वो बच्चा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिखेंगे बेटा। तो गिवन क्या है हमारे पास, साइन 2x और इसके साथ बेटा हमारे पास 3/2 साइन एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और इसके नीचे जो दिया हुआ है ना बेटा वो e की पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की क्यूब दिया हुआ है बेटा, जे दिया हुआ है और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, फेवरेट सम है जे हमारा, तो जे फेवरेट सम दिया हुआ है बेटा जे तो हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की क्यूब एक्स है बेटा, इसको हम क्या करेंगे टी मान लेंगे बेटा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स को हम टी मान लेंगे बेटा। तो इसके आगे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले तो पावर का करेंगे 2 कॉस और 1 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा और कॉस एक्स का आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। माइनस को हम आगे लिख लिया बेटा और इसके आगे साइन का क्यूब दिया हुआ, सबसे पहले तो पावर का करेंगे 3 साइन 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और साइन एक्स का साथ में करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करें तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा बेटा, जे बन जाएगा। और इसके आगे जे तो फॉर्मूला बन चुका है बेटा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स हमने जे सिंप्लीफाई कर लिया, साइन एक्स को हम आगे लिख सकते हैं बेटा। और जो आपका साइन स्क्वायर दिया हुआ है ना बेटा, इसको हमने क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे बेटा, साइन एक्स और साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। इसमें हमने क्या किया है बेटा, जो साइन स्क्वायर एक्स था ना आपका उसको हमने ब्रेक कर लिया, साइन एक्स और एक साइन एक्स को हम पीछे लिख सकते हैं बेटा क्योंकि साइन स्क्वायर ही बन जाएगा। और इसके आगे डी एक्स इक्वल टू डी टी था आपका, जे क्लियर हो चुका है इतना। तो इसके आगे हम बेटा क्या करेंगे, जे तो 2 साइन एक्स और कॉस एक्स फॉर्मूला बन चुका है बेटा, किसके बराबर होगा, जे होगा साइन 2x के बराबर होता है बेटा और जे माइनस आपकी एच टी जी रहेगी। और इसके आगे जो आपका साइन एक्स कॉस एक्स था ना बेटा, इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया है और 2 के साथ हमने डिवाइड कर लिया है बेटा, क्योंकि बेटा 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है बेटा, क्योंकि 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। तो जे किसके बराबर होगा बेटा, फिर से जहाँ पे हम लिखेंगे तो 3/2 तो आपका एच रहेगा और जे आपका साइन 2x बन चुका है बेटा फिर से, और जे आपका साइन x आपका एच ही रहेगा। क्लियर हो चुका है। dx
इक्वल टू डी टी, जे बन चुका है बेटा। और इसके आगे ना हम साइन 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन 2x को जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे क्या बचेगा 3/2 साइन x बच चुका है, और जहाँ पे साइन 2x को कॉमन निकाल लिया है तो जहाँ पे -1 बन चुका है, और -1 को हम पीछे लिख सकते हैं बेटा dx इक्वल टू dt। तो हमको क्या चाहिए था बेटा, 3/2 साइन x -1 चाहिए था, और साथ में साइन 2x भी चाहिए था बेटा। जे तो हमारे पास पूरा का पूरा बेटा क्या बन चुका है, इसकी तो वैल्यू हमने निकाल लिया है। साइन 2x 3/2 साइन x -1 dx की वैल्यू हमने निकाल लिया है dt। जहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे तो हमारे पास ऊपर तो dt बन चुका है बेटा, और इसको हमने t माना है बेटा, तो t हम फिल करेंगे, और इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, आपका नेगेटिव हो जाएगा जी। और इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई टी की आ जाएगी बेटा, और माइनस टी का डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे तो -1 प्लस सी, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर बेटा, और नेगेटिव पावर को हम नीचे ले जा सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगी। और t की वैल्यू हम जहाँ पे हम फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो t हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन क्यूब x था बेटा, प्लस सी, जे हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, जे आपका पूछा गया एग्जाम में सम है। तो इसमें हमने क्या किया है बेटा, जो आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन क्यूब x था ना, इसको हम t मान लिया बेटा, और इसके आगे इसका डेरिवेटिव किया है। और जे स्टेप मेन है बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा इसको। तो जो आपका साइन स्क्वायर x था ना, इसको हमने सबसे पहले ब्रेक कर लिया साइन x और साइन x में, और इसके आगे हम जे फार्मूला बनाना था बेटा, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ली, जहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, और साइन 2x को कॉमन निकाल लिया बेटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास dt आ जाएगी, जहाँ पे फिल करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, जे एग्जाम में पूछा गया सम था आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका इंटीग्रेशन का सम आ रहा है ना बेटा, ये आपका 1 नंबर में पूछा गया है, यानी कि MCQ सम में पूछा गया सम है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी भी आपके लिए बेटा, बिल्कुल ईजी सम है बेटा। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम x की पावर 51 और ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिया हुआ है बेटा, और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। 1 नंबर में पूछा गया सम है, जो आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है ना बेटा, ये आपका π/2 के बराबर होता है, ये आपने याद रख लेना है बेटा। तो इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे तो x की पावर 51 तो आपका SDG रहेगा, और जहाँ पे π/2 फिल कर सकेंगे हम, तो dx जे बन जाएगा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई, π/2 तो हम कॉमन निकालेंगे बेटा, तो π/2 तो हमने कॉमन निकाल लिया है, और x की पावर 51 की इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐड करेंगे 152, और नीचे भी आपका 52 आ जाएगा प्लस सी, और 2 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा नीचे बेटा, और जो आपके पास ऊपर है ना बेटा वो x की पावर 52 आ चुका है प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। 1 नंबर में पूछा गया सम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए बेटा। और ये आपका बेटा इस क्लास का लास्ट सम है जी, और इस क्लास के बाद ना हम फिर से एक नई क्लास के साथ हैं, जिसमें फिर से एग्जाम में जो आए हुए सम है ना बेटा, वो सम फिर से लेकर आएंगे। तो ये आपकी इस क्लास का लास्ट सम है बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो इसमें हमने जो सबसे पहले गिवन है ना वो हम लिखेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या गिवन है, 1 के नीचे क्या दिया हुआ है बेटा, x, और ब्रैकेट में बेटा log x की पावर 2 दिया हुआ है, इसके आगे माइनस 3 log x, और इसके आगे बेटा माइनस 4 दिया हुआ है, जे दिया हुआ है बेटा, इसके साथ dx दिया हुआ है। ये आपकी स्टेटमेंट थी बेटा, और इसकी ना हमने इंटीग्रेशन करनी है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, जो आपका log x है ना, log x इसको हम t मान लेंगे बेटा, और इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt आ जाएगा आपके पास। ये तो हमारे पास 1/x dx की वैल्यू आ चुकी है बेटा dt, तो जहाँ पे फिल करेंगे तो dt आ जाएगा ऊपर तो हमारे पास, और जो नीचे है बेटा log x को हमने t माना है, तो t स्क्वायर
इसके आगे 3t आ जाएगा और लास्ट में -4 आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं बेटा, इसके हम फैक्टर बनाएंगे बेटा। तो फैक्टर कैसे बनेंगे बेटा आपके, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का तो -4 आना चाहिए बेटा और प्लस माइनस होकर -3 आना चाहिए। जो आपकी फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होती है बेटा, इसको तो हम एज डी ही लिखेंगे। तो हमको बेटा इससे 2 नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो -4 आ जाए और प्लस माइनस होकर -3 आ जाए। तो हम -4t प्लस 1t ले सकते हैं बेटा, क्योंकि -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -3t आ जाएगा। इसके आगे हम इसको इनमें से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन dt, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, t -4 और जहाँ से हम 1 कॉमन निकालेंगे तो t -4 आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा। और t -4 को फिर से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt, t -4 को हमने कॉमन निकाल लिया है बेटा और जो बचेंगे बेटा वो t + 1 बच चुका है, जे बन चुका है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप बेटा, तो अब इस पे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से जे इंटीग्रेशन होने वाली है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, जो आपका जे टर्म होते हैं ना, इसको तो सबसे पहले हम एस टी ही लिखेंगे। तो जे हमने एस टी लिख लिया बेटा और ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर उतारेंगे बेटा हम और बी के नीचे सेकंड फैक्टर को उतार लेंगे, जे बन चुका है बेटा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 = क्या आ जाएगा बेटा, a t -4 से t -4 कैंसिल हो जाएगा तो a के पास साथ t + 1 लग जाएगा और b के साथ बेटा t + 1 से t + 1 कैंसिल हो जाएगा तो t -4 आ जाएगा बेटा, जे आ जाएगा। अब हमने बेटा वैल्यूज फिल करेंगे। तो सबसे पहले t को हम -1 फिल करेंगे, जे फैक्टर है बेटा इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और जहाँ से हम क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी वैल्यू बेटा। और जे वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे पहले -1 फिल करेंगे, ये तो आपका 0 बन जाएगा, -1 फिल करेंगे तो -5 भी और -5 डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो b की वैल्यू हमारे पास -1/5 आ चुकी है और t की वैल्यू हम 4 लेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 1 = जहाँ पे 4 फिल करेंगे तो 4 + 1 5a बन चुका है और जे आपका 0 बन चुका है और a की वैल्यू 1/5 आ चुकी है बेटा। जे a की वैल्यू आ चुकी है और जे b की वैल्यू आ चुकी है बेटा। और जे वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा। तो इसमें फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे बेटा। तो dt के नीचे t -4 आ जाएगा, इसके आगे प्लस और b की वैल्यू हमारे पास माइनस है बेटा, तो जहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे -1/5 dt और नीचे t + 1 आ जाएगा, जे आ जाएगा बेटा। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा तो log के साथ डिनोमिनेटर लगा सकते हैं हम, t -4 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है तो log के साथ हम डिनोमिनेटर लगाएंगे +c, जे हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। और 1/5 को हम कॉमन निकालेंगे और जे हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा log m - log n, जो आपका log m - log n होता है ना, जे log m/n के बराबर होता है बेटा। तो 1/5 को तो हमने कॉमन निकाल लिया है और जे फॉर्मूला बन चुका है बेटा log m - log n, जे किसके बराबर होगा, log m/n होता है बेटा, जे आ चुका है प्लस c, जहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे बेटा और जहाँ पे हम t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5 आपका एज टी log, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, log x। तो जहाँ पे हम log x फिल करेंगे log x -4 और log x + 1, जे हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। तो इसमें हमने क्या किया था बेटा, सबसे पहले तो जो log x था उसको हमने t माना है और इसका डेरिवेटिव किया है और इसकी वैल्यूज फिल कर दी है जहाँ पे आ चुके हैं बेटा, और इसके फैक्टर बनाएंगे। यदि आपके फैक्टर नहीं बनते बेटा तो आप कंप्लीटिंग मेथड से कर सकते हो बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो बेटा। तो इसके फैक्टर बना लिए और इसके आगे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसकी इंटीग्रेशन कर दी है बेटा और लास्ट पे टी की वैल्यू को फिल
कर दिया है लॉग। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया है बेटा। और ये हमने इस क्लास में वो सम किए हैं बेटा जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए सम है बेटा। तो एग्जाम से पहले ये क्लास आपने जरूर देख लेनी है बेटा, तो आपका बढ़िया पेपर होने वाला है। तो इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।